की मौत के राज से पर्दा। प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने के बाद डिम्पी का किया हुआ था कुछ कारनामा। डिम्पी और समर के बीच हुई बातचीत हुई थी रिकॉर्ड। अनुपमा के सामने आई बड़ी खबर। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। किस तरीके से डिम्पी और समर के बीच ये बातचीत और ये समझौते का राज, ये वीडियो किस तरीके से अनुपमा के हाथ लगता है, उसके बाद घर वाले और अनुपमा अनुज क्या कुछ बड़े कदम उठाते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दी, ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे यही हम आप सभी को बताते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से समर और डिम्पी की हालत खराब होती है जब उन्हें यह मालूम होता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुके हैं। यहाँ पे तबीयत खराब होती है, डिम्पी अचानक से बेहोश होती है, सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। समर बोलते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है डिम्पी को, क्योंकि डिम्पी की उम्र अभी बेहोशी की है नहीं। और ऐसे में अचानक से डिम्पी जो बेहोश हो चुकी है तो घर वाले पूरी तरीके से परेशान हैं और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि डिम्पी को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि डिम्पी तो घर में खुशियों की लहर लाने वाली है। डिम्पी प्रेग्नेंट है और जल्द ही समर के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे सुनने के बाद सभी घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। वहीं डिम्पी भी खुश नजर आती है, लेकिन डिम्पी को एक फोन कॉल होता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि डिम्पी के बॉयफ्रेंड का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये जो बच्चा है वो समर का नहीं बल्कि डिम्पी के बॉयफ्रेंड का है। और ये सारी बातें उसके बॉयफ्रेंड कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये मेरा बच्चा है तो मुझे चाहिए, और किसी भी हाल में चाहिए मेरा बच्चा, नहीं तो फिर मैं ये सारा राज सभी घर वालों के सामने खोल दूंगा। जिसके बाद डिम्पी पूरी तरीके से डर जाती है, परेशान हो जाती है और डिम्पी समर से कहते हुए नजर आती है कि मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। जिसे सुनने के बाद समर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। समर और डिम्पी के बीच में बच्चे को अबॉर्शन करके लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है, जहां पर समर पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए डिनाई कर देते हैं। तो डिम्पी एक नई चाल बुनती है, ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डिम्पी एक नई चाल बुनती है और समर को मारने की प्लॉटिंग करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिम्पी के बॉयफ्रेंड ने समर का एक्सीडेंट करवाया है और नाम अनुज पर आया है, ताकि एक और तो अनुपमा से बदला ले सके डिम्पी, और दूसरी ओर जो रास्ते का मैल है, जो रुकावट है, वो भी पूरी तरीके से चल जाए और इतनी अच्छी तरीके से जाए कि डिम्पी को सहानुभूति के तौर पे दूसरी शादी भी हो और साथ ही जो शाह हाउस के पैसे हैं वो सब भी मिले, अनुपमा के पैसे भी मिले। और ऐसे में जो डिम्पी है वो नई चाल चल रही है समर को मारने की। और यहाँ पे डिम्पी के बॉयफ्रेंड ने जो अनुज की गाड़ी है उसका ब्रेक फेल कर दिया है। जब अनुज रुकते हैं एक शॉप पे कुछ खरीदने के लिए, वहीं पे अनुज की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और अनुज को नहीं मालूम होती है इस बारे में। वहीं समर आ रहे होते हैं तो उनसे उनकी गाड़ी टकरा दी जाती है और इस तरीके से एक्सीडेंट होता है और अनुज पे नाम लगाया जाता है, लेकिन इसके पीछे तो हाथ किसी और का होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है फ़ोन पे ही, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है और इस बारे में डिम्पी को नहीं पता होती है कि शाह हाउस में इतने कैमराज हैं और उन कैमराज में डिम्पी नज़रों में है और डिम्पी की ये सारी बातें सामने आ जाती है। जिसके बाद अनुज और अनुपमा जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, सबसे पहले एक हो जाते हैं और मिलकर डिम्पी का ये राज डिम्पी से छुपा कर ही डिम्पी को मुंह से उगलवाने की कोशिश करते हैं और साथ ही डिम्पी को कोई बहुत बड़ी सजा देने के बारे में सोचती है अनुपमा लेना चाहती है डिम्पी से अपने लाडले बेटे समर की मौत का बदला। तो क्या है इस पे आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आखिरकार अब डिम्पी को कौन सी सजा देनी चाहिए अनुपमा को, हमें जरूर बताएं क्या लगता है आपको। और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।